हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज चैप्टर 9 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। वॉल्यूम 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 9। तो यहाँ पे अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है वो हो गया आपका डेरिवेशंस। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशंस इस चैप्टर से बहुत आते हैं। तो डेरिवेशंस क्या क्या देखने हैं आपको। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये आपका पेज नंबर 325 में दिया हुआ है। ठीक है, जो ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसका जो समरी होगा वो मैं पीडीएफ में भी दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला आपको देखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों डेरिवेशन एक साथ ही दिए हुए हैं, ये पेज नंबर 326 में दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। फिर आपको देखना है थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जिसमें फोकल लेंथ का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला एग्जाम में कई बार डेरिवेशन आ चुका है, ठीक है, बट पावर, इक्विवेलेंट पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 वो नहीं आया है, वो एक ही बार आया है सिर्फ। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला M इक्वल टू M1 इंटू M2, तो ये डेरिवेशन भी आपको देखने हैं। ये पूरा फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट तो मैग्निफिकेशन, ये तीनों डेरिवेशन आपके पेज नंबर 329 में दिया हुआ है। ठीक है, फिर आ गया टॉपिक ऑफ प्रिज्म, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये टॉपिक आपको देखना है, जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो है साइन ए प्लस DM/2 डिवाइड बाय साइन A/2, ये वाला फॉर्मूला आप लोग प्रैक्टिकल्स में भी यूज करते हैं टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, फिर उसी डेरिवेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म में दो डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है। नंबर 1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेरिवेशन है, और ए हो गया कि डिविएशन, स्मॉल एंगल प्रिज्म में डिविएशन का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू A μ-1। ठीक है, ये पेज नंबर 331 में दिया हुआ है। फिर आ गया हम टॉपिक ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन के दो डेरिवेशन है। एक है मैग्निफिकेशन फॉर इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इमेज नियर पॉइंट में अगर फॉर्म हो रहा है तो मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, और अगर मैग्निफिकेशन मतलब इमेज अगर इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है तब मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, और कौन सा ज़्यादा एडवांटेजेस है, मतलब व्यूइंग के लिए मैग्निफिकेशन कौन सा एडवांटेज है, मतलब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी आइज के लिए कम स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपका पेज नंबर 340 में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपका मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसे क्या शॉर्टकमिंग है कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ा, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। फिर वहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस। अब आईपीस का मैग्निफिकेशन आपको दो केसेस के लिए निकालना पड़ेगा, एक हो गया व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट D और एक हो गया व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, फिर टोटल मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन ये आपका पेज नंबर 341 में दिया हुआ है, 340 एंड 341। फिर आ गया आपका टॉपिक ऑफ टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन, फिर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ये दोनों चीजें मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को मिस आउट मत कीजिएगा। नॉर्मली हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन तो बहुत बार डिराइव करते हैं, बट ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो ये मिस आउट कर देते हैं, तो ये देख लीजिएगा पेज नंबर 341 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर्स देखने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ में, आप लोग को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो आप लोग डिस्कस करेंगे वो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हर वीडियो में मैंने दिया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो टेक्स्ट बुक पे जो थ्योरी है या टेक्स्ट बुक पे जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ठीक है, तो जैसा पहला चीज हो गया रे ऑप्टिक्स में व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट का डेफिनेशन फर्स्ट पैरा में जो चैप्टर जो स्टार्ट होता है फर्स्ट पैरा पेज नंबर 308 वहीं पे दिया हुआ है व्हाट इज लाइट। फिर आ गए डज द इंट्यूटिव नोशन दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉन्ट्रडिक्ट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए वेव, रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रे इन स्ट्रेट लाइन। तो क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 309 में ही दिया हुआ है थर्ड पैरा में। व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, ये पेज नंबर 317 में दिया हुआ है। शो दैट फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये जो आपको शो करना है ये दो हिसाब से आ सकता है, या तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके आ सकता है, या फिर आपको मतलब मैथमेटिकली मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दिखा के आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल लेकर के दिखाने के लिए आ सकता है। ठीक है, दोनों ही चीजें आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फिर शो दैट म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आ गया आपका स्टेट द टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशंस, ठीक है। तो एक कंडीशन तो है कि इंसिडेंट रे शुड ट्रैवल इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। दूसरा हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया, इसी में पूछ सकते हैं कि मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ये डेफिनेशन, जैसे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, 1 मार्क के लिए आ सकता है। फिर डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ मिरेज, मिरेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। ये पेज नंबर 321 में दिया हुआ है। और वहां पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वेरीज विथ डेंसिटी, ठीक है। एयर का जब डेंसिटी चेंज होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे चेंज होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा एक नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ डज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस विद डेंसिटी, ठीक है। ये पेज नंबर 321 में मिरेज फॉर्मेशन में दिया हुआ है चीज। व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो ये पेज नंबर 322 में इसका एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर टॉपिक, हाउ इज ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड एज ऑप्टिकल पाइप, ठीक है। यहाँ पे ये चीज पूछ सकते हैं। या जो कोर एंड क्लैडिंग का क्या, ऑप्टिकल फाइबर में दो कंपोनेंट होते हैं, इनर मटेरियल जो होता है उसको कोर बोलते हैं और आउटर मटेरियल को क्लैडिंग बोलते हैं। तो कोर और क्लैडिंग का रोल क्या है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द कोर, ठीक है। फिर आ गया डिफाइन थिन लेंस, थिन लेंस का डेफिनेशन, ठीक है, पेज नंबर 323। फिर आ गया डिफाइन पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस कई किताब में लिखा हुआ है कि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है, मगर एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, पेज नंबर 328 कौन सी लाइन में वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, थर्ड लाइन फ्रॉम टॉप, मतलब पेज 328 पे पेज जो है ऊपर से तीसरा लाइन। फिर आ गया आपका डिफाइन डिस्पर्जन, व्हाट इज डिस्पर्जन, ठीक है। फिर वाई डू थिक लेंस एग्जिबिट क्रोमैटिक एबरेशन, ये चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 333 में दिया हुआ है। और ये भी ये चीज कि क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप ये एक्सप्लेनेशन जब पढ़ेंगे आप, वाई डू थिक लेंस एग्जिबिट क्रोमैटिक एबरेशन, तो आपको समझ में आएगा कि क्रोमैटिक एबरेशन होता क्या है। फिर व्हाट इज द मेन कंसिडरेशन विद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाते समय मेन कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, पेज नंबर 342 पैरा 3। फिर उसी के नीचे दिया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली रे ऑप्टिक्स है तो कुछ रे डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिगर्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 9.9, 9.12, 9.15, 9.16 और 9.19, ठीक है, ये फिगर्स आपको रे डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं। ग्राफ एनसीईआरटी में एक ही ग्राफ दिया हुआ है, वो है फिगर नंबर 9.24, ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बट एडिशनली आप लोगों ने जैसे अगर प्रैक्टिकल्स में किया होगा, जैसे फोकल लेंथ का जो 1/f कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर के लिए, मिरर तो खैर सिलेबस से डिलीट कर दिया, तो लेंस तो है, लेंस में आप ये फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस 1/v 1/u ग्राफ, या v और u का जो ग्राफ है वो ग्राफ एक बार देख लीजिएगा। वो प्रैक्टिकल्स में तो आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। थ्योरी में भी वो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफ का शेप के ऊपर ही आ सकता है, या ग्राफ से हम लोग फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो आई होप दीज वीडियोज हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। माई बेस्ट विशेस टू यू, गुड लक।